चलिए तो अब आगे कुछ प्रश्न वगैरह हो तो वो देख सकते हैं अपन। बोलिए। बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। नहीं हो रहा? महावीर स्वामी जी के जीवन के प्रकरण के संबंध में प्रश्न है कि हम्म। है ना, जब महावीर स्वामी जब आहारचर्या के लिए निकले मुनि अवस्था में, तो ऐसा बोला जाता है कि है ना, उन्होंने ऐसा नियम लिया था अंजलि लेते समय कि है ना, जो मतलब जेल में 3 दिन तक जेल की सलाखों में हो, या मतलब साकल बंधी हुई हो, आंखों में आंसू हो जिनके, और है ना, मतलब इस तरह से ऐसी कोई होंगी तब मैं आहार लूंगा। तो और कहाँ ये बोला जाता है, शुद्धि का ध्यान रखा जाता है मुनिराज को आहार देते समय। और जब ऐसा भी है ना आता है प्रकरण कि अगर कोई रोए तो फिर उस समय है ना, रोने पर है ना, मुनिराज हैं वो अंतराय मानते हैं। तो ये प्रकरण है वो कहाँ तक उचित है ये, क्योंकि उन समय तो नहीं, शुद्धि का मेरा तो नहीं रहा देखो, होगा। मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं पढ़ा कि आंख में आंसू हो या ऐसा हाँ, कुछ ये हो। चीज ऐसा चलता तो है नहीं पढ़ा। बहुत। ये सब कहानियां में बना दी लोगों ने, कहानियां इस तरह की। पुराण में देखोगे तो इस तरह की बात नहीं मिलेगी। मेरे तो पढ़ने में नहीं है कि आंख में आंसू हो तो आहार लूंगा, ऐसी आखिरी कोई क्यों ले। आंसू तो वैसे भी उनके क्या कहें अपन, मतलब उपसर्ग जैसा हो गया, वो तो अंतराय आ गया। उपसर्ग तो क्या कहें, अंतराय आ गया वो तो। किसी को रोता हुआ देख ले तो अंतराय होता है, तो रोते हुए किसे थोड़ी ना आहार लिया जाता है। आंसू आंसू की बातें हैं तो बाद के नाटककारों ने, कहानीकारों ने, इन्होंने जोड़ दी है। बहुत से लोगों ने नाटक लिखे ना, कहानियां बनाई, तो बना देते हैं कुछ भी। मूल ग्रंथ पढ़ने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें, है ना। वहां तो बेड़ी वेड़ी का शायद होगा, वो भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि पुराणों में अगर अपन देखें तो इस तरह की बात नहीं मिलती। ये ज्यादातर सुनी सुनाई बातें हैं। महावीर स्वामी के संबंध में जो बात चला देते हैं। बाकी तो मूल ग्रंथ में देखोगे आप तो मिल जाएगा वहां पर। जो अपने उत्तर पुराण है, उत्तर पुराण के अंदर मिल जाएगा, या किसी भी उसमें मिल जाएगा जहाँ पे महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। मूल ग्रंथ देखना चाहिए हमेशा। अभी मेरे सामने नहीं, नहीं तो मैं आपको उसमें विषय निकाल के बताता। वहां पे चंदन बाला का जो प्रसंग जिसकी तरफ आप बोल रहे हो, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं थी कि आंसू हो और ऐसा हो, रोती हुई हो। वो चीज नहीं बनती उसमें। वो सब लोगों मतलब बता बना देते हैं, इस तरह की कहानियां बना देते हैं। इसे बोलते हैं तिल का ताड़ बनाना। क्या, जरा सी बात कुछ हो और उसको बड़ा चढ़ाकर राई का पहाड़ समझ लो या तिल का ताड़ समझ लो, एक ही बात है। ऐसा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, वो गलत है, लेकिन उसमें थोड़ा सिद्धांत आदि का ध्यान रखना चाहिए। बोलो। उत्पाद व्यय और द्रव्य में कंफ्यूजन हमेशा रहता है, तो वो थोड़ा सा। बढ़िया है। उत्पाद व्यय और द्रव्य। पहले तो इस शब्दों का अर्थ समझ लो। उत्पाद माने क्या? उत्पाद माने उत्पन्न होना, पैदा होना, उसको उत्पाद कहते हैं। व्यय माने नष्ट होना, समाप्त हो जाना, उसको व्यय कहते हैं। और ध्रुव्य बोलते हैं ध्रुव रहने की शक्ति, माने ध्रुवपना, टिके रहना, उसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है। अब होता क्या है, कोई भी पर्याय होती है, पर्याय अपन जानते हैं पलटती है, प्रत्येक समय पर्याय पलटती। एक समय कैसी, अगले समय कैसी, तो ऐसे पर्याय में निरंतर पलटना होता है। तो जैसे मोटे तौर पर समझे अपन, बहुत बड़ी पर्याय पकड़ी अपन ने, एक समय की नहीं पकड़ी अपन ने, तो वर्षों की पकड़ी। जैसे ये मनुष्य पर्याय। ठीक है। यहां से मरे और मान लो देव में जन्मे, देव पर्याय मिली,
तो अपन क्या कहेंगे कि मनुष्य पर्याय का तो व्यय हुआ, ठीक है, और देव पर्याय का उत्पाद हुआ। यहां से मर करके देव बना ना, तो देव पर्याय का उत्पाद हुआ, मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ। और वो जो जीव, वही जीव यहाँ था, वही जीव वहां है। तो जीव तो दोनों में समान ही रहा ना, तो उस जीव का वो टिके रहना उसमें, ये उसका ध्रुव हो गया। ये अपन ने बहुत बड़ी पर्यायों में पकड़ा, जबकि पर्याय वास्तव में एक एक समय की होती है। तो एक समय में ही उत्पाद व्यय ध्रुव घटित होते हैं। अब इसको ऐसे समझना, अब थोड़ा सा अपन बारीक चलते हैं। ये तीन समय की पर्याय है, ठीक है ना, एक दो और तीन। तो पहले समय की पर्याय का व्यय होगा, दूसरे समय की पर्याय का उत्पाद होगा, है ना। ये दूसरे समय की पर्याय का व्यय होगा और तीसरे समय की पर्याय का उत्पाद होगा, यही क्रम चलेगा। 7:01 समय पर जो पर्याय थी, 7:02 समय पर वो पर्याय नहीं रहेगी, ठीक है ना। पहले समय पे जो पर्याय थी वो दूसरे समय पे नहीं रहेगी, दूसरे समय वाली तीसरे पे नहीं रहेगी, तीसरी वाली चौथे पे नहीं रहेगी। प्रत्येक समय की अपनी अपनी पर्याय एक निश्चित है, हर समय की एक पर्याय। और ये नियम है कि पिछली पर्याय का व्यय होता है, अगली पर्याय का उत्पाद होता है, ठीक है। और द्रव्य अथवा गुण उसमें त्रिकाल वैसे के वैसे बने रहते हैं, उसमें कुछ भी घटबढ़ होती नहीं है, तो वहां पे ध्रुव होता है। ये सामान्य कथन है। अभी अपन और बारीक चलेंगे। सामान्य रूप से क्या देखा जाता है कि पर्याय का काम उत्पाद और व्यय का, और द्रव्य और गुण का काम टिके रहने का, द्रव्य का। तो द्रव्य और गुण ये तो उस पूरी वस्तु के हमेशा टिके रहने वाले ध्रुव हिस्से है ना। और पर्याय वो निरंतर पलटने वाली, ये सामान्य। अब इसमें और विशेष समझो, पर्याय में ही उत्पाद व्यय और द्रव्य घटित होता है। क्या असली बात तो यही है। पर्याय में ही उत्पाद व्यय द्रव्य घटित होता है, कि उत्पाद व्यय तो पर्याय में घटित कर लो और द्रव्य जो द्रव्य और गुण में घटित करो, ऐसा नहीं। उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों, तीनों के तीनों उस पर्याय में ही घटित होते हैं। कैसे होते हैं, अभी ये अपन ने देखी थी ना, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की पर्याय। तो ये जो 2 नंबर की पर्याय है ना, ये इसी समय उत्पाद और व्यय कैसे लगाएंगे अपन, कि भाई इस समय आई ना, ये 2 नंबर दूसरे समय पर ये पर्याय आई, तो दूसरे समय पर इसका जन्म क्षण है, इसका उत्पाद है ना। और ये ही पहले समय का व्यय है। दूसरे समय की पर्याय पहले समय का व्यय है, पहले समय की पर्याय है ना। तीसरे समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय का व्यय है। जैसे देव पर्याय मनुष्य पर्याय का व्यय है। अरे ऐसे इसमें नाटक वगैरह में कहानियों में डायलॉग नहीं होते हैं क्या, कि ये तेरी मौत है, ये मौत है। ये तेरी मौत है का क्या मतलब, कि ये आएगा और ये मरेगा। समझ में ही बात। तो दूसरी पर्याय उत्पाद रूप है किसके, कि स्वयं तो पैदा हुई उस समय, दूसरे समय में दूसरी पर्याय पैदा हुई, तो खुद का उत्पाद। और पहली समय वहां पर नहीं है, पहले समय की जो पर्याय है उसका व्यय है। कौन, ये दूसरी पर्याय। और पूरे 3 लोक 3 काल में ये पर्याय इसी समय निश्चित है या नहीं, ये इसकी ध्रुवता। एक ध्रुवता तो इस तरह की। दूसरी कि ये एक समय तो टिकेगी टिकेगी ना, एक समय से पहले कौन उसको हटा सकता है, तो उस समय की ध्रुव है वो। ध्रुवता दो तरह से समझना, एक तो इस समय ये टिकी हुई है या नहीं, कि इस समय टिकी हुई है, उस समय से उस पर्याय को कोई हटा सकता है, नहीं हटा सकता, एक समय तो रहेगी रहेगी कोई सी भी पर्याय। दूसरी बात कि पूरा जो ये काल क्रम है उस द्रव्य का, अनादि अनंत जो इसका प्रवाह है, उसमें ये इस समय निश्चित है या नहीं। जैसे अभी क्या बजी, 9:45 बजी, ठीक है ना। 11 अगस्त, 11 अगस्त सन 2024 को, रात को 9:45 बजे ये द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा निश्चित थी या नहीं थी। अच्छा, कल आपको ये बात नहीं पता थी कि मैं कल ये पूछूंगी, या ये चीज अपन इस पर चर्चा करेंगे, अपने को पता नहीं थी, है ना।
तो भी निश्चित थी या नहीं थी ये बात? चलो और पहले, जब अपन इस स्वाध्याय के क्रम से नहीं जुड़े तब भी निश्चित थी या नहीं थी? चलो और पहले चलो, अरे आप पैदा नहीं हुए थे उसके पहले भी ये बात निश्चित थी या नहीं है? कि ये फला फला साल में पैदा होंगे और 11 अगस्त सन 24 को पौने 9 बजे इस बात पर चर्चा होगी, ये निश्चित था या नहीं था? ये इस पर्याय की ध्रुवता। और इस बात को आज की तारीख और आज के समय में ये घटित हुआ है, इस बात को अनंत काल बाद होने वाले केवली भी जानेंगे या नहीं जानेंगे? ये पर्याय खचित हो गई ना इस समय, ये इस पर्याय की ध्रुवता। तो इसी पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों घटित। क्या? उत्पाद स्वयं का, व्यय पिछली पर्याय का, और ध्रुवता उस समय पर इसका टिके रहना, ये ध्रुव वो पर्याय ही, द्रव्य और गुण की बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त सत होता है, और सत ही द्रव्य का लक्षण है। प्रत्येक द्रव्य सत स्वभावी है, और प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य ऐसा सत पाया जाता है ना? तो वो सत कैसा है? तो वो सत पर्याय में मौजूद है। द्रव्य का जो लक्षण है वो लक्षण कहाँ दिखे? द्रव्य और गुण तो कुछ नजर आते नहीं है, वो तो पर्याय के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो पर्याय में ही सत नजर आता है, उसका अस्तित्व उस पर्याय से ही पकड़ा जाता है। हम्म, समझ में ही बात? ये मत समझना कि वो द्रव्य पर्याय रूप ही है। पर्याय जितना ही, बात ये नहीं चल रही है। बात ये चल रही है, आपको अगर किसी का लक्षण बनाना है, अगर किसी को पकड़ना है तो कैसे पकड़ोगे बताओ? हम्म, चलो एक उदाहरण देखते हैं, है ना? अभी ये उत्पाद वे द्रव्य थोड़ा समझ में आया ना? शक्कर है। शक्कर क्या है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? शक्कर एक द्रव्य है, ठीक है ना? इसे ही कहा जाएगा, शक्कर एक द्रव्य है। और उसका गुण क्या है? कि मिठास उसका गुण है, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि मिठास गुण है ही नहीं। उसका गुण जो स्वाद, स्वाद नाम का गुण है, रस नाम का गुण है, उसको आप पकड़ ही नहीं सकते अगर मिठास रूप पर्याय नहीं हो तो। मिठास क्या है? मिठास उसके रस गुण की पर्याय है। आया समझ में? मिठास उसके रस गुण की पर्याय है। समझ में आ रही है बात? तो गुण पकड़ में आता क्या अगर पर्याय नहीं होती तो? लक्षण कहाँ बनाया जाएगा? किसको पकड़े, किसके मार्फत वो द्रव्य और गुण पकड़ में आते हैं? उस पर्याय के द्वारा ही पकड़ में आया समझ में? पर्याय में ही घटित होते हैं सारे लक्षण, पर्याय में घटित होते हैं। जीव ज्ञान वाला ये क्या पर्याय में? और नहीं तो कहां से पकड़ोगे बताओ? जीव ज्ञान वाला है, ये उस पर्याय के द्वारा ही तो जाना जाता है। अकेले गुण को कैसे देखे बिना पर्याय के? बताओ, बिना पर्याय के ज्ञान को पकड़ करके बताओ। कि भाई उसका परिचय कराने के लिए, उसको प्रारंभिक रूप से जानने के लिए तो पर्याय को देखना ही पड़ेगा। और चूंकि वो पर्याय उत्पाद और व्यय वाली है, तो उसको कैसे पकड़े? तो उस उत्पाद और व्यय के बीच में एक ध्रुवता भी कायम है, जिससे वो पकड़ में आ जाती है। समझ? तो ऐसे ये उत्पाद व्यय द्रव्य बढ़िया है, इनकी उहापोह चलनी चाहिए, इनको अच्छे से समझना चाहिए। ये जैन दर्शन के मूल हैं, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, है ना? प्रवचन सार जी के अंदर ये विषय काफी खुल करके आया सामने, वहां पर भी थोड़ा देखना चाहिए। ये बेसिक हैं क्या? ये चीजें जैन धर्म की बेसिक चीजें, और इनको जितना अच्छे से जानो, जितना बढ़िया समझो, अपने लिए उतना ही बढ़िया। क्योंकि देखो, काम तो अपने को इसी पर करना है ना। अपने को अपने आत्मा को समझना है। तो आत्म द्रव्य कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, कैसे पकड़ में आवे, ये पर्याय में क्या विपरीतता है या नहीं है, वो सब बातें तो द्रव्य गुण पर्याय समझ करके ही आएंगी। इसलिए इन पर थोड़ा सा उहापोह ज्यादा करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब थोड़ा सा एक और वापस से अपन उस उदाहरण को दोहराते हैं। शक्कर क्या है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय है?
हालांकि इस संबंध में पहले भी एक बार अपन ने चर्चा की थी, लेकिन उस समय थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि कठिन शायद ज्यादा हो गया था, समझ ही नहीं पाए थे बहुत से लोग। शक्कर क्या है, द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? हम्म, भाई द्रव्य अगर पुद्गल नाम लो, तो पुद्गल द्रव्य वास्तव में तो परमाणु रूप है, और शक्कर तो एक स्कंद है। देखो इसको बिल्कुल ऐसा क्या बोलते हैं, बाइफरकेट करते जाओ उसको और बढ़ाते जाओ। शक्कर क्या है वास्तव में? कि शक्कर पुद्गल है, चलो इतना तो मालूम है अपने को, शक्कर पुद्गल है। लेकिन कैसा पुद्गल है? परमाणु रूप है या स्कंद रूप? स्कंद है, नजर आ रही है ना? तो स्कंद ही है। लेकिन स्कंद तो कोई एक द्रव्य होता ही नहीं, बहुत सारे पुद्गल परमाणु मिलकर के एक स्कंद बनाते हैं। माने बहुत सारे पुद्गल द्रव्य मिलकर के एक शक्कर का दाना रूप पर्याय को बनाते हैं। ऐसी पर्याय कहलाती है, क्या कहलाती है? समान जाति द्रव्य पर्याय। अभी तक सुना असमान जाति द्रव्य पर्याय? असमान जाति द्रव्य पर्याय तो सुना ना, कि ये मनुष्य, मनुष्य क्या है? कि मनुष्य कौन से द्रव्य की पर्याय है? जीव की या पुद्गल की? न जीव की है न पुद्गल की, दोनों की मिश्रित एक दशा कहलाती है। ठीक ऐसे ही शक्कर क्या है? कि अलग से कोई एक द्रव्य नहीं है, बल्कि बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं का मिलन रूप एक स्कंद है। और वो स्कंद क्या है? स्कंद तो बहुत सारे पुद्गल द्रव्यों की एक पर्याय कहलाई, उसको कहेंगे अपन समान जाति द्रव्य पर्याय। तो वास्तव में तो शक्कर भी पर्याय ही निकली, है ना? अब वहां जितने गुण हैं, उन गुणों में अपन ने वो मिठास पकड़ी, तो मिठास भी पर्याय है, गुण नहीं है। तो द्रव्य और गुण पकड़ में आया क्या? अब समझ में आ रही है बात? कहाँ से अपन ने बात ली थी, पर्याय से ही पकड़ में आता है। द्रव्य और गुण पकड़ में आया, ना तो आपने उस परमाणु को पकड़ा, ना आपने उस रस गुण को पकड़ा। आपने किसको पकड़ा? उस स्कंद को, वो जो कि खुद एक पर्याय थी, और उस मिठास को, जो भी रस गुण की पर्याय थी। तो पर्याय से ही पकड़े जाते हैं, जीव भी पर्याय से ही पकड़ा जाए। हम ज्ञान स्वभाव को पकड़ेंगे तो ज्ञान की पर्याय के माध्यम से ही पकड़ेंगे। आया समझ में? पहले वो विशेष विशेष सब नजर आते हैं, धीरे धीरे फिर उन विशेषों से भी अलग करके आचार्य देव सामान्य की तरफ ले जाते हैं। लेकिन पहले दिखाया तो विशेष ही जाएगा, वो पर्यायों में जो विशेष आती है वही दिखाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये द्रव्य गुण पर्याय ऐसा समझना चाहिए। विस्तार बहुत है इसमें, है ना? बहुत विस्तार है और समझने की चीजें हैं इसमें काफी। कैसे कैसे द्रव्य होते हैं, गुण कैसे, पर्याय कैसे, ये सब चीजें हैं। तो आया समझ में उत्पाद, व्यय और द्रव्य? कंफ्यूजन क्या होता था इसमें? यही जो आपने बताया ना, कि मतलब जैसे पूर्व पर्याय में उसका मतलब क्षय हो गया, फिर दूसरे हम्म। पर्याय में क्या है, तो वही चीज समझ नहीं पाती थी, पूर्व में क्या घटा फिर बाद में क्या घटा, इसी दोनों में कंफ्यूजन होती थी। ड्रॉप भी तो समझ में देखो आ जाता। अब अभी अभी अपन ये देव और मनुष्य वाला तो समझ में आया ना, बहुत मोटी पर्याय है ना? यहाँ मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, देव पर्याय का उत्पाद हुआ। अब यूं समझो, प्रश्न करते समय जो अपने दिमाग में चल रहा था, प्रश्न करते समय जो ज्ञान की पर्याय थी, क्या वो अब है? गई वो तो, व्यय हो गया उसका। लेकिन उस समय पर ध्रुव है या नहीं वो? समझ में आई बात? वो उस समय ध्रुव है ही ना। ऐसे ही अब वो पर्याय तो गई, और अभी की ये पर्याय, इसका उत्पाद। हम्म, ठीक है। अब आचार्य देव इसके लिए जो एक प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं, सोने का। हाँ? सोने का उदाहरण, जैसे कड़ा है, कुंडल है, हार है। तो सोने की पर्याय पहले कड़े रूप थी, है ना? कड़े को पिघला करके आपने उसका कुंडल बनवा लिया, कुंडल को पिघला के हार बनवा लिया। तो वो जो कड़ा था, कड़ा अपने समय में साथ है बिल्कुल, ध्रुव है ना उस समय। उस समय में मौजूद है या नहीं वो? अब अगली पर्याय उसकी मान लो कुंडल रूप। तो वो कड़ा, कड़े रूप पर्याय का तो हुआ व्यय, और कुंडल रूप पर्याय का हुआ उत्पाद। ठीक है। और सोना उसमें जो रहा, वो हो गया ध्रुव। वो ध्रुव हो गया, और ध्रुव का ध्रुव पना, वो कहलाता है ध्रुव। ठीक है।
ध्रुव का ध्रुवपना, उसको ध्रुव कहते हैं। तो ऐसा है, उत्पाद व्यय और ध्रुव, एक पर्याय जाती है, अगली पर्याय आती है ना। और द्रव्य ध्रुव बना रहता है, ये तो बात है ही सही, लेकिन वो पर्याय भी अपने समय पर ध्रुव है, शाश्वती है वो। जैसे जिस समय अपने कुछ ऐसा विचार आया, हम्म। जैसे जिस समय, जैसे आपने क्वेश्चन वाला बोला था कि जिस समय मेरे माइंड में वो क्वेश्चन चल रहा था, उस समय हम्म। उस स्टेट को क्या बोलेंगे जो चल रहा था? जिस समय था तो वो उसका उत्पाद है ना, उस समय वो पर्याय मौजूद है ना। जब मुझे पर्याय क्वेश्चन उत्पन्न होती है, वही उसका जीवन है। पर्याय का जो उत्पाद क्षण है वही उसका जीवन है, अगले समय में उसका व्यय क्षण है। क्या, कि वो पर्याय कब थी, यूं मत समझना कब पैदा हुई और फिर कब रही। उसी समय पैदा हुई, उसी समय रही। पर्याय उस रूप में ही आती है, पैदा होने के बाद बनती हो ऐसा नहीं है। ये तो पैदा होना अपना शब्द है, पर्याय का उत्पाद उत्पन्न होना किस रूप में, कि उसी रूप में। नहीं तो कोई सोचे एक समय में तो पैदा हुई, उत्पन्न हुई, अगले समय रहेगी और फिर अगले समय व्यय होगा, ऐसे तीन समय नहीं लगते। इसी समय उसका उत्पाद क्षण, यही उसका जन्म क्षण है, यही उसका जीवन है, अगले समय उसका व्यय। समझ में आ रही है बात? अगला समय उसके व्यय का समय, अगला समय अगली पर्याय का उत्पाद का समय, पिछली पर्याय का व्यय का समय, है ना। दो दूसरे समय पर जो पर्याय पैदा हुई है वो स्वयं के उत्पाद रूप है, पिछली पर्याय के व्यय रूप है ना। और इस समय ये है ही सही, दूसरे समय में दूसरी पर्याय है ही सही, तो वो उसके ध्रुव है उसका। ऐसे उत्पाद व्यय ध्रुव इसमें घटित होता है। ठीक है ना। चलिए, बढ़िया है, अच्छा प्रकरण है, समझना चाहिए। देखो समय भी हो गया अपना, समाप्त करते हैं अभी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।